ओके बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज से हम लोग नया लेक्चर चालू करते हैं और इस नए लेक्चर में हम लोग ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ऑयल यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ये जो ऑयल होते हैं वो कौन कौन से प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं, यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करने चाह रहे हैं। आगे चलकर जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, उनके कौन कौन से यूजेज़ हैं और उन प्लांट्स का बॉटेनिकल नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ऑयल यील्डिंग प्लांट से पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब मैं लाइन टू लाइन समझाता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली जानेंगे कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, और ये जो ऑयल होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो प्लांट से निकलता है, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो वो दोनों टाइप्स क्या हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल भी जानेंगे, एग्जाम्पल भी जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ऑयल्स एंड फैट्स आर नोन टू मैन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। यानी जो ऑयल और फैट होता है, यानी तेल होता है और जो फैट होता है, ये काफ़ी पहले से, प्री हिस्टोरिक मतलब प्राचीन टाइम से, प्राचीन समय से ही इंसान जो है वो इन चीज़ों के बारे में जानता था। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ऑयल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल ऑयल्स। यानी अगर हम ओरिजिन की बेसिस पे बात करें, यानी हम ये देखें कि ऑयल कहाँ से निकल रहा है, उसकी ओरिजिन क्या है, तो इस बेसिस पे हम जितने भी तरह के ऑयल्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वेजिटेबल ऑयल होता है जो प्लांट से निकाला जाता है, एक एनिमल ऑयल होता है जो एनिमल की बॉडी से निकाला जाता है, और थर्ड होता है मिनरल ऑयल जो कि ज़मीन के अंदर से, सॉइल में से निकाला जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं और हम लोग ऑयल यील्डिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इनमें से केवल वेजिटेबल ऑयल के बारे में स्टडी करेंगे। हमें एनिमल ऑयल और मिनरल ऑयल्स के बारे में नहीं जानना है। तो आगे अब इसमें देखिए लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं वेजिटेबल ऑयल। नंबर 1 इज़ वोलाटाइल या फिर इसेंशियल ऑयल कहा जाता है, एंड नंबर 2 इज़ फिक्स्ड OR और फैटी ऑयल। यानी वेजिटेबल ऑयल जो वनस्पति तेल होता है, जो पौधों से प्राप्त होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इसेंशियल ऑयल और दूसरा फैटी ऑयल, या हम पूरा नाम बोलें तो एक जो पहला वाला उसको वोलाटाइल ऑयल भी कहा जाता है और उसको इसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, और सेकंड वाला जो वनस्पति तेल है उसको फिक्स्ड ऑयल या फिर फैटी ऑयल्स कहा जाता है। अब हम एक एक करके जानते हैं कि इसेंशियल ऑयल क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग फैटी ऑयल क्या होता है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसेंशियल ऑयल्स की। तो देखो बच्चों, इसको इसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, इसको वोलाटाइल ऑयल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वोलाटाइल? क्योंकि ये जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे एयर में एक्सपोज होता है, तो इसकी एक स्मेल जो होती है, इसका जो ओडर होता है वो फैलता है। यानी जो इसके पार्टिकल होते हैं वो जो है वोलाटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, और जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो केमिकली इसेंशियल ऑयल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से ये इसेंशियल ऑयल बनता है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एज बेंजीन डेरिवेटिव्स, terpenes and various other hydrocarbons and straight chain compounds। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है बेंजीन के कुछ व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, टर्पीन्स होता है और कुछ दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और सीधी श्रृंखला वाले जो कंपाउंड होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, ये सब मिलकर इसेंशियल ऑयल को केमिकली बनाते हैं। यानी केमिकली इसेंशियल ऑयल इन्हीं से मिलकर बना होता है। इसेंशियल ऑयल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अबाउट 60 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी प्लांट्स की टोटल 60 फैमिली, अबाउट 60 फैमिली यानी 60 फैमिली ऐसी हैं जिनमें जो है प्लांट्स जो हैं उनमें ये ऑयल उनसे ऑब्टेन किया जाता है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं जिनसे इसेंशियल ऑयल मिलता है, या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं या फैमिलीज़ हैं जिनके प्लांट से इसेंशियल ऑयल मिलता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फैमिली लेमिएसी, रूटेसी, एस्टरेसी, लॉरेसी, फेबेसी एंड पोएसी। तो ये लिखा हुआ है लॉरेसी, ये लिखा हुआ है फेबेसी, और लास्ट में लिखा हुआ है पोएसी। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, लेमिएसी, रूटेसी, एस्टरेसी, लॉरेसी, फेबेसी और पोएसी। ये इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, और इन फैमिलीज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो ऑयल निकलता है वो इसेंशियल ऑयल होता है। आगे लिखा है इसेंशियल ऑयल्स हैव ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तमाम तरह के यूजेस हैं इन इसेंशियल ऑयल्स के, बिकॉज ऑफ देयर हाई वोलाटिलिटी एंड ओडर। क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से हवा में फैलते हैं और इनमें एक ओडर मतलब इनमें एक महक होती है, एक स्मेल होती है, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत यूज़ है। तमाम तरह की चीज़ों को बनाने में इसेंशियल ऑयल को यूज़ किया जाता है। देखो आगे लिखा है दे आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स, सोप्स
एंड अदर टॉयलेट प्रिपरेशंस, यानी जो परफ्यूम्स होते हैं, सोप्स होते हैं, और भी जो टॉयलेट से जुड़ी हुई टॉयलेट प्रिपरेशंस होते हैं और जो सामान होते हैं इस तरह के, उन सब को बनाने में इसेंशियल ऑयल को यूज़ किया जाता है। सेवरल इसेंशियल ऑयल्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, और बहुत सारे तो इसेंशियल ऑयल जो होते हैं उनको मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट से निकलने वाले ऑयल। नंबर 1 इज़ वोलाटाइल या फिर इसेंशियल ऑयल, जो मैंने आपको अभी को पढ़ के बताया, एंड नंबर 2 इज़ नाउ फिक्स्ड और फैटी ऑयल्स। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिक्स्ड ऑयल या फिर फैटी ऑयल्स क्या होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है केमिकली वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स, यानी अगर बात की जाए ये जो ऑयल्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं ना, इनको केमिकली अगर देखा जाए तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स होती है, उन्हीं से मिलकर ये बने होते हैं। यानी बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। कौन? ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और जो फैट होता है, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड ऑयल बिकॉज ऑफ देयर नॉन वोलाटाइल प्रॉपर्टी। तो इनको हम फिक्स्ड ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये वाष्पशील नहीं है, ये एयर के कांटेक्ट में आने पे फैलते नहीं इनके पार्टिकल्स ने, ये फिक्स है ना, इनमें कोई ख़ास महक भी नहीं होती है। दे कांट बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, ये बिना डिकम्पोजिशन के इनको डिस्टिल्ड भी नहीं किया जा सकता, इनको आसुद भी नहीं किया जा सकता। दे लैक स्ट्रॉन्ग ओडर, इनके अंदर कोई तेज बहुत ओडर या कोई महक भी नहीं होती है इन प्योर स्टेट। become rancid after long exposure to air. They are insoluble in water but soluble in various organic solvents। यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो फैटी ऑयल्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बहुत अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। फैटी ऑयल्स अकर एज अ रिजर्व फूड, तो प्लांट्स के अंदर जो फैटी ऑयल्स होते हैं वो उनमें संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं, मोस्टली इन सीड्स। फिर आगे क्या लिखा है, बट ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट्स, ट्यूबर्स, स्टेम्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स। तो प्लांट्स के अंदर कहाँ पे बेसिकली फैटी ऑयल्स कहाँ से निकलता है? उनके सीड में पाया जाता है, साथ ही साथ फ्रूट्स में, ट्यूबर में, स्टेम में, और भी प्लांट्स के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर एज ए रिजर्व फूड फैटी ऑयल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज़ एसेंशियल ऑयल एंड नंबर 2 इज फैटी ऑयल्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पर कोई नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नोट्स में आपको अभी आपके पोर्टल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देखकर इसको लिख भी लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में, यानी वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल इस लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन जान लिया कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ वोलाटाइल या फिर एसेंशियल ऑयल, एंड नंबर 2 इज़ फिक्स्ड या फिर फैटी ऑयल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।